क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 सत्ता में हिस्सेदारी के आज VVI ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। 30 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे इसमें, जो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT बेस सब क्वेश्चन लिए हैं, जिससे बोर्ड में बहुत ज़्यादा सहायता हो, क्योंकि आज के बोर्ड NCERT आधारित पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। इसी चलते पूरा NCERT का ही A to Z ऑब्जेक्टिव लिए हैं, ताकि बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो देखिए, पहला में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है आपका। पहला में ऑब्जेक्टिव है बेल्जियम की सीमा किन किन देशों के साथ लगता है। जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम जो देश है, उसका सीमा किन किन देशों के साथ लगता है। तो देखिए, उसका सीमा फ्रांस के भी साथ लगता है, उसका सीमा फ्रांस के भी साथ लगता है, नीदरलैंड के भी साथ लगता है, और जर्मनी और लग्जमबर्ग से भी लगता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। एक हो गया डी। दूसरा क्वेश्चन नंबर कर रहा है आपका, बेल्जियम की राजधानी क्या है, मतलब बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग को पढ़ाए थे कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। दो के आपका बी हो गया, ब्रुसेल्स। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% किस भाषा को बोलते थे? 80% लोग किस भाषा को बोलते थे? तो देखिए, इसका नीचे ही दिया हुआ है। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषी को बोलते थे। किस भाषा को बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। और 20% डच भाषा को बोलते थे। और देखिए, अब पूरे बेल्जियम में 59% कौन भाषा बोलते थे? डच भाषा को बोलते थे। 40% फ्रेंच भाषा, मतलब ओपोजिट था। पूरा देश में सबसे बोलने वाली जनसंख्या था डच। अब आपको उसकी राजधानी में सबसे ज़्यादा पूछे थे किससे? फ्रेंच के था। और ब्रुसेल्स में 20% कौन बोलता था? डच। और राजधानी में 59% बोलता था डच। राजधानी में नहीं, पूरा बेल्जियम 59% कौन भाषा बोलता था? डच। और 40% कौन भाषा बोलता था? फ्रेंच भाषा बोलता था। तब पूछ रहा है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते थे? तो किस भाषा को बोलते थे? देखिए, फ्रेंच। पहला ए हो गया, इसका फ्रेंच हो गया। दूसरा अगला क्वेश्चन है इसमें कि ब्रुसेल्स के 20% लोग किस भाषा को बोलते थे? ब्रुसेल्स के 20% लोग किस भाषा को बोलते थे? बेल्जियम की राजधानी कहाँ था? ब्रुसेल्स। और देखिए, पीछे इसका ब्रुसेल्स था। और काला 20% कौन बोलता था? डच भाषी बोलते थे। कौन बोलते थे? डच बोलते थे। हो गया इसका बी आंसर। अगला में कह रहा है क्वेश्चन, बेल्जियम देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, और कौन सा भाषा बोलता है? तो बेल्जियम में जो 59%, देखिए इसका कि यहाँ पर बताए 59% कौन भाषा? डच भाषा। पूरा बेल्जियम में कितना परसेंट बोलते थे? 59% बोलते थे डच भाषा। इसका आंसर क्या हो गया? डच। बी आंसर हो गया इसका। और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बेल्जियम देश की कुल आबादी का 40% हिस्सा वेलोनिया इलाके में रहता था, और किस भाषा को बोलता था? तब 59% बोलता था डच भाषा, और 40% और कौन बोलता था? फ्रेंच भाषा बोलता था। सी हो गया इसका, सी फ्रेंच। अगला है 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और बोलने वाले बीच टकराव बढ़ने लगा। मतलब फ्रेंच और किस भाषा के बोलने वाले का बीच टकराव बढ़ने लगा था? किस भाषा के बीच टकराव बढ़ने लगा था? डच भाषा के बीच में लगा था। तो इसका डच। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका में एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है? जो श्रीलंका जो देश है उसमें कौन एक जो प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है? सिहली भाषा और सिहली समुदाय ये था वहाँ पर, श्रीलंकाई तमिल भी थे वहाँ पर, भारतीय तमिल भी थे वहाँ पर, बाकी एंग्लो इंडियन नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? एंग्लो इंडियन नहीं थे। इसका आंसर डी। कौन नहीं थे? तो डी, एंग्लो इंडियन नहीं थे। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन, श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका जब भारत कब आजाद हुआ था? 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ था। और उसके एक साल बाद ही 1948 ईस्वी में कौन आजाद हुआ? श्रीलंका। तो 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। इसका आंसर सी हो गया। फिर पूछ रहा है श्रीलंका में किन की जनसंख्या अधिक है? श्रीलंका में किन की जनसंख्या अधिक है? सिहली भाषा बोलने वाले की सबसे जनसंख्या अधिक था, क्योंकि तमिल भाषा श्रीलंकाई तमिल से जो 13% बोलते थे और इंडियन तमिल थे जो 5% बोलते थे, दोनों मिलाकर 18% हुआ था। बाकी सिहली अकेले भाषा बोलते, अकेले 74% बोलता था। तो सिहली कितना? इसका आंसर सी, सिहली। पूछ रहा है श्रीलंका में 1956 में कानून आया जिसके तहत भाषा कौन से भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया? देखिए, सिहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था। अगर श्रीलंका में सिहली भाषा को घोषित नहीं, राजभाषा घोषित नहीं करता तो वहाँ कभी भी गृह युद्ध की संभावना नहीं था, क्योंकि सिहली भाषी के लोग थे, उनका जनसंख्या 74% था और ऊपर से उनको आरक्षण दे दिया कि राजभाषा घोषित कर दिया। तो जितने भी तमिलों को परेशान करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ? वहाँ पर गृह युद्ध हो गया। तो इसका किसके राजभाषा घोषित कर दिया था? सिहली के। बी आंसर हो गया। अगला नंबर का रहा क्वेश्चन, श्रीलंका में तमिल भाषा कितने प्रतिशत लोग बोलते थे? तो हम कितना बोले थे? 13% कौन बोलता था? श्रीलंकाई तमिल। और 5% कौन बोलता था? इंडियन तमिल। और दोनों को मिला देने से कितना हुआ था? 18%। तो ये बी हो गया, इसका आंसर भी 18% बोलते थे। देखिए इसमें दिया हुआ जातीय बनावट सिहली कितना परसेंट है? 74% है, जो अधिकतर बौद्ध धर्म को मानता है। किसको मानता है? अधिकतर बौद्ध धर्म को मानता है। और तमिल 18% थे, जिसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था और अन्य जाति भी लोग थे। तो पूछेगा 18% में मूल तमिल मतलब श्रीलंकाई तमिल कितना था? 13% था। और भारतीय तमिल कितना था? 5%। और ईसाई लोग कितना थे? 7%, दोनों भाषा। इसी क्वेश्चन का रहा श्रीलंका में सिहली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक लोग किस धर्म से संबंधित थे? तो सिहली भाषा किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म भी हो गया। अगला नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? जो श्रीलंका में सिहली और तमिल भाषा के लेकर जो गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था और कब समाप्त हुआ था? 2009 ईस्वी में समाप्त हुआ। सी। आगे प्रश्न है, श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिलों ज़्यादा रहते थे? मतलब पूछ रहे श्रीलंका किस भाग में था जो श्रीलंकाई तमिल ज़्यादा रहते थे? तो उत्तर और पूर्व में था। उत्तर और पूर्व में। बी आंसर इसका हो गया। पूछ रहा है आगे, ज़्यादातर सिहली भाषा किस धर्म को मानते थे? तो अभी पीछे ही प्रश्न था, किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा मानते थे। ये आंसर हो गया, बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में किस देश में शक्तियों का सांघिक विभाजन है? नहीं पूछ रहा ना, निम्नलिखित में किस देश में शक्तियों का सांघिक विभाजन है? तो किस देश में है? भारत और बेल्जियम दोनों में कैसे रहता है? संघीय शासन।
क्योंकि भारत को चलाने के लिए केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है, फिर स्थानीय सरकार होते हैं, तीनों सरकार मिलकर चलाते हैं एक देश को। उसी को संघीय शासन विभाजन कहते हैं। तो भारत और बेल्जियम दोनों में उपस्थित है, तो इसका डी आंसर हो गया। अगला पूछ रहा, आमतौर पर बेल्जियम में कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती थी? तो बेल्जियम में कौन सी भाषा बोला जाता था 2 को? फ्रेंच और डच भाषा। तो सी हो गया इसका आंसर, सी। आगे पूछ रहा है, पावर शेयरिंग ठीक है क्योंकि? पावर शेयरिंग मतलब सत्ता में साझेदारी ठीक है कैसे? ये प्रश्न आपका ये है। तो देखो पहला पूछ रहा है, यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को बढ़ाता है। क्या सत्ता की साझेदारी करने से संघर्ष बढ़ता है? नहीं, तो हो गया गलत। दूसरा में कह रहा है, यह राजनीतिक व्यवस्था की अस्थिरता को बढ़ाता है। ये भी गलत है, क्योंकि कभी भी सत्ता की साझेदारी स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता। ये भी गलत हो गया। तीसरा नंबर कह रहा है, यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है। एकदम राइट है, क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी होता है तो हम संघर्ष की संभावना कम कर देते। इसका आंसर सी हो गया। आगे पूछ रहा है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था? जिसको बताए थे कितनी बार संशोधन किया गया था? 4 बार संशोधन किया गया था। इसका डी। अगला नंबर प्रश्न है, बेल्जियम में निम्नलिखित में कौन सा भाषा नहीं बोली जाती है? देखो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा भी बोला जाता था, डच भाषा भी बोला जाता था, जर्मन भाषा भी 1% बोला जाता था, लेकिन डेविश नहीं बोला जाता था। कौन भाषा नहीं बोला जाता था? डेविश। यानी से इसका सी हो गया, डेविश। अगला खा रहा है कि विचार निम्नलिखित में कौन सा समुदाय ब्रुसेल्स में अधिक संख्या में था? पूछ रहा ब्रुसेल्स मतलब राजधानी में पूछ रहा। कहाँ पूछ रहा? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा बोलने वाला जनसंख्या किसका था? 80% है फ्रेंच का था। कौन बोलते थे? फ्रेंच स्पीकिंग। ये हो गया इसका आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, पूछ रहा निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत नागरिक युद्ध का कारण बना? किस देश में? तो श्रीलंका में क्या हुआ था? सिली भाषा लोग को अति आरक्षण राजभाषा घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण सिली और तमिल दोनों भाषा में क्या हुआ था? युद्ध का माहौल बन गया था, और उसी को श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया था। कहाँ युद्ध हुआ था? श्रीलंका में। बी आंसर है। अगला नंबर प्रश्न करा, बेल्जियम देश किस महाद्वीप में है? बेल्जियम देश जो है किस महाद्वीप में है? तो बेल्जियम देश यूरोप महादेश में। किस महादेश में है? यूरोप महादेश में है। अगला नंबर प्रश्न करा आप लोग का कि यदि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो इस सत्ता का वितरण को क्या कहते हैं? जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को बताए थे ना कि एगो क्षैतिज और एगो ऊर्ध्वाधर 2 भागों में बांटा गया था। तो क्षैतिज में कौन आता था? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये सब आते थे। किसमें? क्षैतिज में। ये आंसर हो गया। दूसरा में अगला कह रहा है, यदि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा हो, जैसे केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, तो उससे क्या कहते हैं? तो 2 भागों में बांटे थे ना, एगो ऊर्ध्वाधर वितरण, तो इसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर वितरण। इसका आंसर बी हो गया। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, आपका ये प्रश्न पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? ब्रुसेल्स में। सी इसका आंसर। पूछ रहा है, श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन था? जो आधिकारिक धर्म कौन था? तो सबसे ज़्यादा सिली भाषा बोलने वाला। सिली भाषा किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। तो सबसे ज़्यादा आधिकारिक धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। इसका आंसर सी हो गया।
30+ ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव नहीं है। और आप लोग का A to Z आंसर, उसका विश्लेषण करके आप लोग का आंसर हम देते हैं। ऐसा ही नहीं कि हम आए हो किधर से वीडियो बना दिए, इसका ये नहीं, उसका विश्लेषण करते हैं। उस चैप्टर को पूरा पहले जिस तरह अति कोचिंग में पढ़ाते हैं, उसको बाद एनालिसिस करके उसके बाद हम वीडियो डालते हैं। तब इस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना से जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी सब्सक्राइब और लाइक से हमें हौसला मिले और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट ला के देने का वादा मेरा है। इस चैनल पर A to Z वीडियो फ्री अपलोड रहेगा। पूरा चैप्टर, पूरा आर्ट्स, साइंस, मैथ का सभी वीडियो इस पर डाला जाएगा, ऑल टू ऑल, और फ्री रहेगा सब वीडियो। थैंक यू वेरी मच।